मैं लाल किला हूँ, मैं बुर्ज खलीफा हूँ, मैं भारत में बना हूँ, मैं दुबई में बना हूँ। तो मेरे फैंस वीडियो को लाइक करेंगे, लेकिन मेरे फैंस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इन दोनों जगहों में से सबसे तो क्या आप भी ऐसी एडिटिंग सीखने के लिए यहाँ आए हो? तो इस वीडियो में अब मैं आपको प्रिंसिपल XYZ फैक्ट की तरह एडिटिंग सिखाऊंगा। मैंने ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है। इसमें आप ऑडियो ऐड करना, जो मटेरियल्स मैं यूज करूंगा वो और बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करके प्लस वाले आइकॉन पर जाकर फ्रॉम गैलरी पर जाकर PNG सिलेक्ट करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को इसको बड़ा कर देना है फुल स्क्रीन में। उसके बाद आप लोगों को इसका रेशियो 9:16 रख लेना है। उसके बाद आप लोगों को प्लस पर जाकर एक न्यू टेक्स्ट लिख लेना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ ताजमहल। उसके बाद आप लोगों को ओके कर देना है। इसका कलर सिलेक्ट करना है, कलर में यही रखता हूँ। और आप लोगों को एक फॉन्ट भी सिलेक्ट करना है। फॉन्ट मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ, तो इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको कॉपी करके आप लोगों को इधर ले आना है। उसके बाद दूसरा जिसका भी कंपैरिजन करना है उसका फोटो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि उसका टेक्स्ट लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ बुर्ज खलीफा। उसके बाद आप लोगों को इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गैलरी पर जाना है। उसके बाद आप लोगों को ये वर्सेस वाला PNG सिलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसे बीच में अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं एक स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको बीच में से। आप भी कुछ ऐसे ही एडजस्ट कर ले। तो कुछ इस टाइप से एडजस्ट होने के बाद आप लोगों को फिर से फ्रॉम गैलरी पर जाना है। उसके बाद जिसको भी कंपैरिजन करना है उसका एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को ओके कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इसका लेयर को सबसे नीचे सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे सिलेक्ट कर लेना है, आप लोगों को सबसे नीचे ला देना है। उसके बाद आप लोगों को इसका स्ट्रोक भी इनेबल कर देना है, व्हाइट वाला। आप लोगों को नेक्स्ट पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है उसी का। तो उसके बाद आप लोगों को टिक कर देना है, इसका भी स्ट्रोक इनेबल कर देना है जैसे आपने पहले की। तो मैंने यहाँ इस लेयर को नीचे ला दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ स्ट्रोक पर जाना है, स्ट्रोक इनेबल कर देना है व्हाइट वाला कलर को। इन सारे लेयर को लॉक कर देना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर जाकर फ्रॉम गैलरी पर जाकर अब दूसरा जिसका भी सेकंड कंपैरिजन करना है उसका फोटो सिलेक्ट कर लेना है और इसका लेयर भी नीचे कर देना है। अब आप लोगों को इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसका भी स्ट्रोक इनेबल कर देना है व्हाइट कलर वाला। उसके बाद आप लोगों को फिर से फ्रॉम गैलरी पर जाना है, फिर से उसी पिक्चर का सिलेक्ट कर लेना है, उसका भी लेयर नीचे कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इसका स्ट्रोक भी इनेबल कर देना है व्हाइट कलर वाला। तो किसी इस टाइप से आप लोग भी इसका एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर से नेक्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद आप लोगों को टिक कर देना है, इसको लेयर भी नीचे कर देना है और लॉक भी कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इसका स्ट्रोक भी इनेबल कर देना है व्हाइट कलर वाला। तो आपका स्ट्रोक इनेबल करने के बाद अब आप लोगों को इस पिक्चर को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है फोर्थ वाले ऑप्शन पर आकर। उसके बाद आप लोगों को इसको सेव टू गैलरी करके अल्ट्रा पर करके सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आप लोगों को एक एनिमेशन बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को इस पर लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद आप लोगों को वही वाला पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमने पिक्सल लैब पे बनाया था। उसको सिलेक्ट करने के बाद वीडियो में फुल कर देना है। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद इमेज पर जाकर जो भी कलर का इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो उसका सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ येलो कलर वाला। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ लगा देना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। तो मैं इसको सेंड बैक कर देता हूँ। ये कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के लिए आपको उसी पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कलर पर जाकर ब्लैक कर लेना है। अब आप लोगों को उस पर स्कोर लिख लेना है। स्कोर में 0 लिख लेता हूँ दोनों का। तो सबसे पहले स्ट्रोक पर जाना है, आप लोगों को एडिट पर जाना है, टेक्स्ट पर जाकर 0 लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को कलर सिलेक्ट कर लेना है और फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को आउटलाइन सिलेक्ट कर लेना है। मैं आउटलाइन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके दूसरे वाले पर भी लगा देना है आप लोगों को। इसको आप अच्छे से एडजस्ट करना है। अगर ये अच्छा बन गया तो आपका वीडियो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मेरा यहाँ कुछ डुल हिल गया तो हिल गया, तो मैं फिर से अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना। बस होने के बाद आप लोगों को जहाँ भी स्कोर बदलना है वहाँ पर स्प्लिट करके इसको जितना लिखना है इतना लिख लेना है और मैं लिख लेता हूँ 1। तो ऐसे ही आप दूसरे जगह में भी आप लोग ऐसे ही स्कोर चेंज
कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को डिंग वाला साउंड इफेक्ट लगा देना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोगों को टेक्स्ट बनाना है या फिर इमेजेस, जैसे मैं टेक्स्ट करता हूँ आप लोग ऐसे इमेज कर सकते हो। तो आप लोगों को इस स्कोर को डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो उसको लिख लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पॉप वाला इन एनिमेशन लगा देना है और साउंड इफेक्ट में पॉप वाला लगा देना है। तो ऐसे ही आप इमेज भी ऐसे ही लगा सकते हो। इमेज को सिलेक्ट करना है, पॉप वाला साउंड इफेक्ट लगा देना और पॉप वाला इन एनिमेशन भी लगा देना। अब आपको माउस एनिमेशन लगा देना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग लगा देना। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका क्रोमा की इनेबल करके आप लोगों को जो भी बोल रहा है उस पर लगा देना है, उसके फोटो पर लगा देना है। अच्छे से एडजस्ट करके लगाना। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से लगा देना है अच्छे से एडजस्ट करके। उसके बाद आप लोगों को जो भी बोलना चाहता है उसी पर लगा देना है। और जब दूसरा बोलता है तो जहाँ से दूसरा बोलता है वहाँ पर स्प्लिट करके और दूसरी जगह लगा देना है राइट वाला को। तो देखिए ये कुछ इस टाइप्स का बनकर रेडी हो जाएगा। आपका वीडियो तरह एडिटिंग सीख ली होगी। उस वीडियो का रेशियो 16:9 है। तो उस वीडियो को क्रिएटर शॉर्ट से अपलोड करना, तो उस वीडियो का रेशियो ठीक हो जाएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सॉरी फॉर लेट।